हेलो स्टूडेंट। शब्द युग यानी साथ साथ आने वाले वर्ड्स जैसे है आंधी तूफान, खेल कूद, पालन पोषण, सूझबूझ, लड़ते झगड़ते, कागज पत्र, धन दौलत, शोरगुल। वैसे ही इधर है कायदे कानून, जान पहचान, रुखा सूखा, हंसी खुशी। ऐसे ही शब्द है जैसे आना जाना, अपना पराया, बच्चे बूढ़े, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, आमने सामने, दिन रात, आगे पीछे, इधर उधर, हार जीत। वैसे ही ऊंचे ऊंचे, अभी अभी, छोटे छोटे, बारी बारी, कौन कौन, जल्दी जल्दी, साथ साथ, लाल लाल, धीरे धीरे, सुबह सुबह। तो ऐसे ही शब्द में जैसे आधे लूटपाट, अता पता, खाना वाना, नहाना वहाना वहाना, अलग थलग, चटक मटक, पूछताछ, उथल पुथल, उठ पटांग, मार धाड़। तो ये हो गए शब्द यानी साथ में आने वाले वर्ड्स। उसके बाद है अशुद्ध शब्द जो मानक वर्तनीय कहा जाते हैं जैसे आकाश, 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 आगामी, आगामी, अतिथि, मात्रा में यहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है, औजार, औजार, अधीन, अधीन, आयु। तो आयु में कौन सी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही आशीर्वाद है, ऐतिहासिक है तो ए पे मात्रा लगेगी, ऐश्वर्य। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सी इस पे मात्रा लग रही है। तो ये मात्राओं के हिसाब से जैसे वर्तनी की जो मात्राओं की जो गलतियाँ दिखाई देती है वो अशुद्ध शब्द आपको शुद्ध करने के लिए भी आते हैं। तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो वर्ड्स एक एक पढ़ के नहीं बता रही हूँ, पर जैसे आपको दिख रहा है तो वर्तन की जो गलतियाँ आती है वो ध्यान से देखना है और उसमें से जो सही वाक्य है या सही शब्द है उसे लिखना है। उसके बाद है निबंध लेखन। ये आपका जो उपयुक्त लेखन में आता है, व्याकरण पाठ में आता है कि आपको 4 मार्क्स के लिए निबंध लेखन लिखना पड़ता है। साथ में कहानी लेखन, पत्र लेखन और अपठित गद्यांश। तो निबंध लेखन में मेरी माँ। अब आपको आपके माँ का यानी जैसे वर्णन करना है। कितना प्यारा शब्द है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा के दे रही हूँ, पर आपको लिखते समय आपके मन से लिखना है, लिखने की कोशिश भी करनी है। कितना प्यारा शब्द है माँ। माँ शब्द सुनते ही मन खुश हो जाता है। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ धार्मिक विचारों की है। वे बहुत सवेरे उठती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है। हम स्कूल के लिए जब जाते हैं तो वे हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है। यानी माँ जैसे स्वादिष्ट भोजन बनाती है। माँ को साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है या साफ़ सफाई बहुत करती है माँ। वे घर की हर चीज़ पर हर चीज़ जगह पर रखने की कोशिश करती है। इससे उसका घर साफ़ सुथरा दिखाई देता है। इससे क्या होता है, माँ को अपना जो घर है वो साफ़ सुथरा दिखाई। मेरी माँ एक स्कूल शिक्षिका है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हर किसी की माँ जो कर यानी आपकी जो मम्मी करती है वो लिखना है। घर संभालती है तो वो भी, यानी जैसे घर के भी काम माँ को बहुत होते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वे सबसे मिलजुल कर रहती है। वे हमेशा क्या करती है कि जैसे आपको सुधारने की कोशिश या दूसरों को भी सच बोलने के लिए वो कहती है। यानी जैसे आप कहीं पे झूठ बोल रहे हो तो आपको सच बोलने के लिए प्रेरित करती है। मेरी माँ को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है। अब हर किसी के माँ को जो जो शौक़ होगा वो इस हिसाब से लिखेगा। अब किसी वे मुझे बहुत
अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, मेरे गृह कार्य में यानी जैसे आपके होमवर्क में आपको मदद करती है। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्यार से समझाती है। मेरी माँ ज़रूरत के समय पड़ोसियों की मदद करती है, मेरे दोस्तों के साथ उसका व्यवहार स्नेह भरा है और सभी मेरी माँ की प्रशंसा करते हैं। मेरी माँ जैसी सबकी माँ हो। तो ऐसे आपको ये निबंध लेखन आएगा, यही आएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक लिए हुए हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको लिखना है। अब इसके बाद है जैसे यहाँ पे पालतू जानवर के बारे में बताया है, जानवर में यानी क्या विशेषता है। वैसे ही प्रिय मित्र, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र के बारे में ये भी बताया है। मित्र जैसे आपका कोई मित्र है, वो पढ़ाई के बारे में, उसकी पढ़ाई कैसी है। आपके कई मित्र होते हैं, कक्षा में कई मित्र होते हैं, पर एक सबसे अच्छा मित्र सबका रहता है, यानी प्रिय मित्र रहता है। ऐसे ही मित्र का नाम लिखना है। आप उसके साथ स्कूल जाते हो, साथ में खेलते हो, साथ में पढ़ाई करते हो। अब मित्र जैसे आपका मित्र जो आप जिस मित्र के बारे में बता रहे हो, वो मित्र यानी चुटकी में जैसे जिस सब्जेक्ट में वो होशियार है, वो जैसे चुटकी में सॉल्व कर देता है और हल भी निकाल लेता है। अब जैसे आपके मित्र के जो पापा है कौन सी जॉब करते हैं, उसकी माता क्या करती है, और दोनों को यानी जैसे समाज में स्थान है, यानी बड़े होके आपके मित्र को क्या बनना है। अब इसके बाद ऐसा मित्र है कि जैसे उसकी प्रशंसा करनी है, उसके व्यक्तिमत्व के बारे में बताना है, उसके सम्मान, उसके साथियों के बारे में। वो खेल में भी रुचि रखता है, वो पढ़ाई में भी रुचि रखता है, उसका प्रिय खेल कौन सा है, उसे कौन से विषयों की पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, ये सब कुछ आपको लिखना है। अब यहाँ पे है कि जैसे समय समय बर्बाद करना उसे पसंद नहीं आता। स्कूल तथा आसपास के सभी लड़के जैसे सभी लड़कों से मित्रता रखता है और मेरे मित्र के जैसा कोई मित्र नहीं है, यानी आपको आपके मित्र पर गर्व भी होता है, ये भी लिखना है। साथ में आपको ये देखना है कि ये 3 पत्र लेखन निबंध लेखन बताए हैं। साथ में ही पत्र लेखन यानी आपके मित्र को आप पत्र लिख रहे हो या जन्मदिन है, उसे आपको बुलाना है तो उसे पत्र आप लिख रहे हो, तो पत्र का आपको टॉपिक पता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे आप मित्र को पत्र लिख रहे हो उसे छुट्टी में बुलाने के लिए, या आप किसी आपका जन्मदिन है इसलिए आप बुला रहे हो, या आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य जी के पत्र में माननीय जैसे मुख्याध्यापिका वगैरह आएगा, अध्यापिका, प्रधानाचार्य, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद जैसे एड्रेस और फिर अमरावती, फिर उसके बाद महोदया यानी करके पूरा मैटर आएगा। और जैसे आप घर पे पत्र लिख रहे हो, आपके दोस्त को लिख रहे हो, माता पिता को पत्र लिख रहे हो, तो ये पत्र लिखते समय जैसे आदरणीय माता या पिताजी के बारे में, या दोस्त है तो प्रिय मित्र, या आपका भाई है तो वो भी प्रिय ही आएगा, आपका छोटा भाई आएगा। तो ऐसे पत्र लेखन आपको लिखना पड़ेगा। साथ में जैसे अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश में आपको, और पत्र लेखन के 2 टॉपिक, निबंध लेखन के 2 टॉपिक आपको होमवर्क के लिए भेजने वाली हूँ। अब उस होमवर्क के माध्यम से आपको कौन से पत्र लिखने हैं, कौन से निबंध लिखने हैं और कैसे लिखने हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि पत्र लिखना या निबंध लिखना तो कैसे करना है। अपठित गद्यांश सबको पता है, कहानी लेखन आ रहा है, कहानी लेखन सबको पता है कि जैसे मैडम पॉइंट देते हैं और पॉइंट देने के बाद आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आ सकता है या मुद्दों के माध्यम से भी कहानी लेखन आ सकता है। तो ये हर क्वेश्चन है, जैसे निबंध लेखन है 4 मार्क्स के लिए, पत्र लेखन 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के लिए आएगा, कहानी लेखन 3 मार्क्स के लिए आएगा, और अपठित गद्यांश भी 3 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपने ये सब कुछ करके रखना है। अब ये पत्र लेखन जैसे निबंध लेखन मैंने आपको यहाँ पे बताए, तो आपको ऐसा ही नहीं लिखना है। आपने समझ के लिया है, आपने वीडियो सुना है, तो आप खुद के मन से लिख सकते हो। क्योंकि अपने जैसे मेरी माँ के बारे में, यानी जैसे आपके सामने आपकी माँ है
और आप आपके मम्मी के बारे में लिख सकते हो। वैसे ही मेरा प्रिय मित्र, आपको हर किसी को दोस्त रहता है, बहुत सारे रहते हैं, उसमें से एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसके बारे में लिखना है। तो साथ में जैसे पालतू जानवर में यानी जैसे कोई भी आएगा, पालतू पशु, तो उसमें कोई भी आएगा, जैसे गाय भैंस, जैसे तोता वगैरह, कुछ भी, यानी कुत्ता, यानी बिल्ली, ये कुछ भी आएगा जो आपको अच्छा लगता है, आप यानी आप जिसे पसंद करना चाहते हो जानवर को, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो इसकी जानकारी लिखनी है। साथ में ये टॉपिक सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए थे, इसके अलावा दो दो टॉपिक आपको होमवर्क के लिए भेजे जाएंगे। तो होमवर्क के बाद में वो टॉपिक जैसे मुझे भेजने भी है मेरे व्हाट्सएप